मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे साथियों, शुभ प्रभात। आज जैसा कि 8 मार्च 2019 है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मेरे प्यारे लाडलों, मैं आपको इस पर कुछ जानकारी देना चाहूँगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। मैं आज जितनी भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, मैं उनकी पीठ थपथपाना चाहूँगी कि उन्होंने अपने प्रेम से, त्याग से, दया से, करुणा से, अपनी ममता से पूरे संसार को प्यार के सूत्र में पिरो रखा है, बांध रखा है। मैं उनके लिए कहना चाहूँगी, हर जन का तुम ही तो आधार हो, हर जन का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही एकमात्र प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो। एक दिन नहीं, हर दिन को नारी दिवस बना लो। केवल एक दिन हम नारी दिवस बना करके शांति से बैठ जाएं? नहीं, हर दिन नारी का दिन है। कहते हैं ना बच्चों कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए। बस एक ही स्त्री काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। जहाँ हमारी माताएं होती, बहनें अच्छी होती हैं, वो क्या होता है, अपने घर वालों में अच्छे संस्कार डालती हैं। बेटा, जिस घर में नारी नहीं होती उस घर को देखो कैसा अस्त व्यस्त पड़ा होता है। पता लग जाता है घुसते ही कि यहाँ एक नारी की कमी खल रही है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा, बिन नारी घर भूतन का डेरा। जहाँ नारी नहीं निवास करती वहाँ लक्ष्मी का, सरस्वती का अक्सर अभाव रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाडलो, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी भाभी, आपकी पत्नी क्या है? एक नारी है। वो व्यक्ति है जो बिना किसी सैलरी के, बिना किसी तनख्वाह के 24 घंटे घर में काम करती है। वो भी खुश होकर के, हंस के, मुस्कुरा करके, अपना अस्तित्व मिटाकर न जाने कितने फर्ज निभाती है। अरे सलाम है उस नारी को जो घर को घर बनाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इस चैनल पे मेरे भाई लोग जुड़े हुए हैं, बेटे लोग जुड़े हुए हैं, मेरी बेटियां जुड़ी हुई हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि नारी एक माँ है, उसकी पूजा करो। नारी एक बहन है, उससे स्नेह करो। नारी एक भाभी है, उसका आदर करो। नारी एक पत्नी है, उससे प्रेम करो। नारी एक औरत है, उसका सम्मान करो। मेरे लाडले बच्चों, यही मुझे नन्ही सी छोटी सी कहानी याद आ गई जो कि पूर्णतया यथार्थ से भरी हुई है। एक माँ की 2 बेटियां थी और घर में उसकी बड़ी उपेक्षा होती थी। सास हमेशा उठते बैठते ताने मारती, अरे 2 बेटियों को तुमने जन्म दिया है, बेटियां पैदा करके मेरे बेटे के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। बेचारी बहू, नाम से सुशीला, आचरण से भी बेहद सुशील, दुखी हो जाती तो कहती, माँ जी, अपने बेटे को मेरे पास ना भेजा होता तो क्यों 2 बेटियां होती। समय बीतता रहा, तिबारा वो फिर गर्भवती हुई। सास ने कहा, देखो बहू, बेटा ही होना चाहिए। उसको जब समय आया अस्पताल में भर्ती करा दिया। पति बोला कि देखो, अगर बेटा हो तब तो घर लौट के आना, नहीं तो इस बेटी को ही फेंक चली आना, नहीं तुम्हें भी आने की जरूरत नहीं इस घर में वापस। बेचारी क्या करे, अस्पताल में तो उसे कोई देखने तक नहीं गया। अब सुशीला, जिसकी 2 बेटियां थी, तीसरा बच्चा होने वाला था, उसका भाई अस्पताल पहुंचा और बोला, मेरी जीजे से बात हुई है, जीजा जी ने कहा है कि अगर तुम्हारी बहन को तीसरा बच्चा पुत्र होता है तो उसे घर में लेके आना, नहीं तो उस बेटी को वहीं अस्पताल में वो मार कर आए।
और इस तरह मारे कि पुलिस वालों को भी शक ना हो। अच्छा भाई, समय आया, बेटी ही हुई। माँ उस बेटी को घर में लेकर आ गई और बोली मैं अस्पताल में तो कुछ नहीं कर सकती थी, वहाँ लोग थे। माँ को ही चिंता थी, पहले ही मेरी 2 बेटियाँ हैं और हम 3 प्राणी कहाँ जाएंगे। वो 3 दिन की बच्ची को उसने क्या किया, दिसंबर का महीना था, आंगन में चारपाई डाली, बच्ची के सारे कपड़े निकाल करके आंगन में उसे लिटा दिया कि कड़कती हुई ठंड है, बच्ची इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो मर जाएगी। और माँ वहीं चौखट पर बैठकर उस बच्ची को देखती रही। देखते ही देखते वो माँ सो गई। और जब सुबह चिड़ियों की चू 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 की आवाज़ आई, समझा सवेरा हो गया। माँ की आंखें खुली, बेहद डरते हुए उस चारपाई की तरफ बढ़ने लगी कि अब तो रोने पीटने चिल्लाने का समय आ गया है। मोहल्ले वालों को बताना है कि लड़की ठंड के मारे मर गई है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हुए उस चारपाई के पास पहुंची। उसने देखा उसकी नन्ही सी छोटी सी 3 दिन की बच्ची सर से लेकर पाँव तक एकदम नीली पड़ गई थी, लेकिन वो जिंदा थी। उसने उस बच्ची को उठाया, अपने सीने से लगा लिया और कहा जब भी मेरी नन्ही सी 3 दिन की बच्ची पूरी रात मौत से लड़ सकती है तो क्या मैं अपने पति से नहीं लड़ सकती हूँ? क्या मैं समाज से नहीं लड़ सकती हूँ? मैं अपने दम पर इस बच्ची को पालूंगी। अरे मैं घर में सारा काम करती हूँ, उसके बावजूद मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं चौका बर्तन करके अपनी 3 बेटियों को पढ़ाऊंगी। उसने अपने पति से कहा मैंने बहुत सहा, अब नहीं सहूँगी। मैं अपनी 3 बेटियों को लेकर घर से निकल जा रही हूँ। मैं चौका बर्तन कर लूँगी, लेकिन मैं 3 को पढ़ाऊँगी और 3 को उनके पैर पर खड़ा करूँगी। और आज की डेट में बेटा 3 बेटियाँ उनकी कामयाब हैं, 3 अपने पैरों पर खड़ी हैं और 3 उस पिता को भी सहारा दे रही हैं जिसने कभी उनकी इज्जत नहीं की थी। तो मेरी लाडले बच्चों, मैं यही कहूँगी, ए औरत, मैं भी एक औरत हूँ, मैंने भी संघर्ष सहा है, संघर्ष का नाम ही ज़िंदगी है बच्चों। ए औरत, तुझे क्या कहूँ, तेरी बात निराली है। ए औरत, तुझे क्या कहूँ, तेरी हर बात निराली है। तू एक ऐसा पौधा है जिस घर में रहे वहाँ हरियाली ही हरियाली है। तो मेरे प्यारे लाडले बच्चों, अगर आप वास्तव में अपने जीवन में किसी महिला से प्रभावित हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ज़रूर। और ये मेरा वीडियो बनाना तभी सफल है जब आप अपने घर में अपनी माँ, बहन, भाभी, पत्नी की इज्जत करें। अगर आप घर में पत्नी के साथ शेर बनकर रहेंगे तो पत्नी दुर्गा बनकर आप पर सवारी करेगी। लेकिन यदि आप घर में नारायण बनकर रहते हैं तो आपकी पत्नी लक्ष्मी बन जाती है, अन्नपूर्णा बन जाती है, घर को स्वर्ग बना देती है और बेहद सम्मान प्यार करती है। मेरे बच्चों, नारी के बिना कोई घर नहीं होता, नारी के बिना कोई जीवन नहीं होता। ये हम नारियां हैं, हमारे अंदर इतना शौर्य है, इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हम ही लोग अपने पति को माथे पर तिलक लगाकर रण में लड़ने के लिए भेजते हैं। एक पत्नी का पति शहीद हो जाता है देश प्रेम में, देश की रक्षा करते हुए बॉर्डर पे, लेकिन वो हिम्मत नहीं आती। वो कहती पति चले गए तो क्या हुआ, मैं अपने बेटे को भी सैनिक बनाऊंगी और इसको भी देश के हित के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजूंगी। ये साहस सिर्फ हम नारियों में होता है। तो नारी कोमल है, कमज़ोर नहीं। और मेरे लाडले बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय, हम लोग फिर मिलेंगे। अच्छा भाई, सबको मेरा नमस्कार।